नीतीश कुमार जी का कैरियर आज भले ही ऊंचाई पर है, मुख्यमंत्री बने हुए हैं इसलिए ऊंचाई दिख रही है। बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होगा कि प्रारंभ में श्री नीतीश कुमार का यह कद नहीं था। ये पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव कभी नहीं लड़े या जीते। ये नीतीश कुमार का उदय कैसे हुआ? नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और उनके पिता शकुनी चौधरी पर टिप्पणी किए जाने को लेकर बिहार के पूर्व मंत्री भीम सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बौखला गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले अच्छे नेता माने जाते थे, लेकिन अब उनके भाषा में गिरावट आ गई है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भीम सिंह? सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। के साथ ये नीतीश कुमार का उदय कैसे हुआ? ये जनता दल में थे और 21 जून 1994 को 14 लोकसभा के सांसदों के साथ उन्होंने जनता दल तोड़ा और एक अलग गुट जनता दल जॉर्ज बनाया, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। उस 14 एमपी में कौन कौन थे? नीतीश कुमार तो एक थे। जॉर्ज फर्नांडिस के साहब के कारण उस समय के बहुत सीनियर मोस्ट एमपी कटिहार से यूनुस सलीम साहब, जो कि उसके पहले गवर्नर थे बिहार के, वे उस 14 में थे। बिहार के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब उस 14 में से एक थे। ये सारे लोगों ने नीतीश कुमार को आगे करके कि ये लड़का, उनके नज़र में, मैं लड़का नहीं कर रहा हूँ, यूनुस सलीम, जॉर्ज साहब और अब्दुल गफूर सरीखे बड़े नेताओं की सोच थी कि ये लड़का नीतीश कुमार यूनिवर्सिटी से निकला है, राज्य की अच्छी सेवा कर सकता है, तो उन्होंने मदद किया। और जब पार्टी बनी तो उस पार्टी में जान तब तक नहीं आई थी जब तक शकुनी चौधरी जी कांग्रेस छोड़कर के जनता दल जॉर्ज और समता पार्टी में शामिल नहीं हुए। तो शकुनी चौधरी जी का नीतीश कुमार से कहीं से भी कमतर योगदान नहीं। नीतीश कुमार तो दूसरे को किए कराए पर अपना माल चाटते रहे। सतीश कुमार का आप नाम सुने होंगे या बहुत सारे नए साथी नहीं जानते होंगे। वे सीपीआई के एमएलए थे। उन्होंने कुर्मी चेतना रैली की और कुर्मी भाइयों को संगठित किया। उस संगठन के माल चाहने वाले नीतीश कुमार है। सतीश कुमार को मक्खी की तरह निकाल दिया। सीपीआई के ही एक नेता धानुक जाति के ब्रह्मानंद मंडल अपनी पार्टी से बगावत करके लोकसभा से नीतीश कुमार को मदद किया। धानुक के उस बेटा को उन्होंने अलग कर दिया। मंगनीलाल मंडल, धानुक का बेटा, उनके साथ कभी काम किया, लोकसभा में भी गए, उनको अलग कर दिया। नीतीश कुमार के साथ काम करने वाले अनेकों ऐसे नाम हैं। उन्होंने शरद यादव को अपमानित किया, सतीश, ब्रह्मानंद, दिग्विजय सिंह, आरसीपी सिंह, नरेंद्र सिंह गुजर गए हैं। नरेंद्र सिंह उस समय लोजपा के अध्यक्ष प्रदेश के हुआ करते थे और 2005 के फरवरी चुनाव के बाद जब किसी की सरकार नहीं बनी तो पूरा पार्टी लेकर के नरेंद्र सिंह नीतीश कुमार पे आए, तभी इनकी सरकार बनी। नरेंद्र सिंह को उन्होंने क्या किया? अली अनवर, एनके सिंह, ये जो पवन कुमार वर्मा, टीके सिन्हा, प्रेम कुमार मनी, शंभू शरण श्रीवास्तव, शिवानंद तिवारी, बिरसिन पटेल और आज हरिवंश जी जो उप सभापति हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने, जदयू की ओर से बने। ये सारे नाम हैं जो नीतीश कुमार से अलग है। हम नीतीश कुमार से जानना चाहते हैं
कि अगर नीतीश कुमार में इतनी अच्छाइयाँ हैं तो ये सारे बड़े बड़े नाम उनसे अलग क्यों हुए? अंतिम समय तक उनका साथ क्यों नहीं दिए? नीतीश कुमार को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कहीं उनके व्यक्तित्व में कोई कमी तो नहीं है। और मैं कहता हूं, मैं अनुभव से कहता हूं, मैं भी मिनिस्टर था उनके मंत्रिमंडल में और मंत्री रहते मैंने उनको छोड़ा। और जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया तो 3 साल का एमएलसी का टर्म मेरा बचा हुआ था, मैंने छोड़ दिया। यानी कि नीतीश कुमार जी का कैरियर आज भले ही ऊंचाई पर है, मुख्यमंत्री बने हुए हैं इसलिए ऊंचाई दिख रही है। बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होगा कि प्रारंभ में श्री नीतीश कुमार का यह कद नहीं था। ये पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव कभी नहीं लड़े या जीते। लालू यादव जीते हैं, सुशील कुमार मोदी जीते हैं, रविशंकर प्रसाद जीते हैं, परंतु नीतीश कुमार तो कभी जीते नहीं। 1977 के जनता लहर में भी जब उनको विधायकी का टिकट मिला वे हरनौत से हार गए। 1980 में लोकदल का टिकट मिला विधायकी का, वो हार गए। 1985 से उन्होंने जीतना शुरू किया। दूसरी ओर शकुनी चौधरी जब से राजनीति में आए हैं, राजनीति में विजेता हैं और उसके पहले भी वे एक योद्धा रहे हैं। केवल भाषा के तौर पर योद्धा नहीं बल्कि भारतीय सेना के एक योद्धा रहे हैं। एक सैनिक के रूप में उन्होंने, एक सैनिक के रूप में श्री शकुनी चौधरी ने भारत की तरफ से 1962 का युद्ध लड़ा, 1965 का युद्ध लड़ा, 1971 का युद्ध लड़ा। कितना शानदार कैरियर है कि भारत माता के लिए उन्होंने 1962 से लेकर के 71 तक के अपना खून पसीना बहाया। और जब राजनीति में आए तो 1985 से लगातार जीतते रहे। पहली बार उनकी सेवाओं के कारण ही तारापुर की जनता ने श्री शकुनी चौधरी को निर्दलीय विधायक के रूप में जिताया। निर्दलीय, किसी पार्टी का कोई टिकट नहीं था, वो निर्दलीय जीते। श्री नीतीश कुमार कहते हैं कि सम्राट को मैंने मंत्री बना दिया। बीच बीच में और भी हमने कई बार ऐसा देखा कि फलाने को तो ये कर दिया, फलाने के तो ये कर दिया। ऐसा लगता है मानो हर एक कोई का राजनीतिक जीवन उन्होंने ही प्रारंभ किया। नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए कि उनको कोई मदद किया कि नहीं किया। क्या वे बगैर किसी के मदद के इस ऊंचाई तक पहुंच गए हैं? क्या सम्राट चौधरी जी का या श्री शकुनी चौधरी जी का उनके प्रति या उनकी पार्टी के प्रति कोई योगदान नहीं था कि उन्होंने बनाया? और अगर कोई योगदान नहीं था और फिर भी बना दिया तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के जो ओरिजिनल और वफादार कार्यकर्ता हैं उसकी उपेक्षा करते हैं और जिसका कोई योगदान नहीं है उसको बना देते हैं। नीतीश कुमार जी का जो व्यक्तित्व है उसके निर्माण में जब योगदान हुआ किसी का, सम्राट चौधरी जी अनेकों विधायकों के साथ जनता दल यू में आए तो उन्होंने मंत्री पद का शपथ ग्रहण किया। यह उनके मेरिट का योगदान था, न कि कोई हाथ उठा हुआ। चलिए,
तो अभी आपने देखा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भीम सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जमकर बरसते हुए कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले अच्छा नेता माने जाते थे, लेकिन इस समय उनकी भाषा में गिरावट आ गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और उनके पिता शक्ति चौधरी पर टिप्पा टिप्पणी करना उचित नहीं है, नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। और भी क्या कुछ कहा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भीम सिंह ने, आपने सुना। बस इसी तरह के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।